ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 15 अगस्त 2022 के पावन पर्व पर हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मोनिका जी। जी, आज के कार्यक्रम में हम अपने रतन चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत केतु ग्रह से संबंधित रतन लहसुनिया रतन के बारे में आपको जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। भारतीय रतन चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आज हम केतु ग्रह से संबंधित रतन लहसुनिया अथवा कैट आई के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराणों के अनुसार भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की कल्पना की गई है, जिसमें से 7 ग्रह सापेक्ष रूप से भौतिक रूप से हमको आकाशमंडल में देखने को मिलते हैं। 2 ग्रहों को हमने छाया ग्रह का दर्जा दिया गया है। एक है राहु, दूसरे हैं केतु। देखिए, केतु को मानव शरीर के ऊपरी हिस्से अर्थात सर का दर्जा दिया है, तो राहु को निचले हिस्से धड़ का हिस्सा दिया गया है। केतु ग्रह जैमिनी गोत्र से संबंध रखने वाले ग्रह माने गए हैं। केतु की जो जाति है वह शूद्र है, अर्थात वे सेवक का कार्य करते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वह क्रोध लिए हुए होता है और जिद की भावना से ग्रसित रहता है। केतु का जो वाहन है कबूतर को उसका वाहन घोषित किया गया है। वैसे केतु ग्रह राहु ग्रह की तरह एक राशि में 18 महीने तक 1.5 साल तक संचार करते हैं और वर्तमान समय में केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह के कई मित्र ग्रह माने गए हैं, जैसे राहु, शुक्र, शनि और बुध। इसी प्रकार गुरु को केतु का सम माना गया है, अर्थात ना तो वे उसके मित्र हैं ना ही उनके वे शत्रु हैं। इसी प्रकार केतु ग्रह के कुछ शत्रु ग्रह भी माने गए हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, जिनके साथ ये ग्रहण योग बनाते हैं, और मंगल को भी केतु का शत्रु ग्रह ही माना गया है। वैसे केतु का स्वभाव भी मंगल की तरह क्रोधी और जिद्दी अवश्य होता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि यदि आपके जीवन में केतु अशुभ अवस्था में है तो इसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, यदि किसी जातक के पैरों के नाखून में रोग हो जाए, वे झड़ने लगे, इसी प्रकार किसी जातक को मूत्र संबंधी या उसको जोड़ों से संबंधित रोग हो जाए तो समझो कि आपका केतु ग्रह अशुभ अवस्था में है। इसी प्रकार यदि किसी जातक की संतान को अति कष्ट होने लगे, बार बार कष्ट होने लगे, तो भी समझिए कि केतु आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है। इसी प्रकार यदि किसी जातक की स्वभाव में क्रोध की भावना बढ़ने लगे, जिद की भावना बढ़ने लगे, तो भी समझिए कि केतु आपकी जीवन में अशुभ अवस्था में आया हुआ है। इसी प्रकार यदि किसी जातक के मति भ्रम होने लगे, कन्फ्यूज़न होने लगे, शक की भावना से ग्रसित होने लगे, या उसके मन में एकाएक संन्यास लेने की भावना बढ़ने लगे, वैराग्य की भावना बढ़ने लगे, तो भी समझिए कि केतु आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अशुभ नकारात्मक रूप लिए हुए है। अब हम आपको ये बताते हैं कि केतु ग्रह से संबंधित उपाय कौन कौन से होते हैं, अर्थात वैदिक उपाय कौन से होते हैं जिनको करने से आप अपने जीवन में केतु ग्रह को साध सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे प्रथम आपको अपने चरित्र को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, सात्विक रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के पाप कर्म से अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार महीने में जब भी गणेश चतुर्थी आती है, आपको उस दिन गणेश भगवान जी से संबंधित व्रत रखना चाहिए। मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, उन्हें लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इसी प्रकार को आपको प्रतिदिन कुत्ते को अपने भोजन का कुछ अंश खिलाने के लिए देना चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार यदि हो सके तो आपको अपने कान भी अवश्य छिदवाने चाहिए, इससे भी केतु ग्रह पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा आपको बाजरा, सतनाजा, पक्षियों को, चिड़िया को, कबूतरों को भी अवश्य खिलाना चाहिए, इससे भी केतु ग्रह शांत रहते हैं। इसके अलावा आपको माता दुर्गा और
काली माता की उपासना भी निरंतर करनी चाहिए और इस मंत्र का भी जाप अवश्य करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो इन उपायों से भी आप केतु ग्रह को शांत अथवा सकारात्मक रख सकते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो केतु ग्रह से संबंधित रत्न है वे किन जातकों को धारण करना चाहिए। देखिए, जिन जातकों का जन्म नक्षत्र अश्विनी हो, मघा हो, मूल हो, ऐसे जातक, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं, ऐसे जातकों को आजन्म केतु ग्रह के रत्न कैट आई या लहसुनिया या वैदूर्य को धारण करना चाहिए। यदि किसी जातक के जीवन में केतु की महादशा चल रही है, उसकी अंतर्दशा चल रही है, तो भी आपको यह रत्न धारण करना चाहिए। इसके अलावा यदि कुंडली में केतु शुभ भाव में बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए भी इस रत्न को धारण किया जा सकता है। इसी के प्रकार यदि केतु शुभ अवस्था में है किंतु उसकी अंश कम है, उसकी डिग्री पावर कम है, तो उसे बल देने के लिए, चार्ज करने के लिए भी आप वैदूर्य या लहसुनिया रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। जी, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस वाकई में पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए मोनिका जी, आज के पावन पर्व अर्थात स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको अपने द्वारा लिखित एक कविता पेश करेंगी। जी, भारत माता की जय हो। ये है प्यारा देश हमारा, लहराता है तिरंगा न्यारा। देशवासियों निरंतर आगे बढ़ते रहो, मुश्किलें कितनी भी आएं तुम मत डरो। देश के नाम अपना जीवन न्यौछावर होगा, हमारा तिरंगा विश्व में सबसे आगे होगा। मर मिटने से पहले हम पूरी जान लगा देंगे, अगले जन्म फिर हिंदुस्तान का नाम लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। हार के बाद ही जीत मिलती है, झुको मत डटे रहो, हमें ये सीख मिलती है। रात के बाद दिन निकलता है, भारत देश का सिपाही सदैव हौसला रखता है। नफरत की दीवार तोड़कर सबको गले लगाओ, सत्य की राह पकड़ो, देश का नाम उज्जवल बनाओ। भारत माता की जय। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। अब हम आपको केतु ग्रह से संबंधित रत्न कैट आई, लहसुनिया और वैदूर्य के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, इसके पर्यायवाची नाम होते हैं वैदूर्य, विदुराज, विडालक्ष, अभ्ररो। हिंदी में इसको लहसुनिया के नाम से संबोधित किया जाता है, तो इंग्लिश में इसको कैट आई के नाम से जाना जाता है। इसके प्राप्ति के स्थान देखिए, यह बहुतायत में श्रीलंका में, ब्राज़ील में, चीन में, बर्मा में और भारत के दक्षिण राज्यों जैसे केरल में, केरल के त्रिवेंद्रम स्थान में अधिक से अधिक संख्या में और उच्च कोटि के रत्न पाए जाते हैं। कभी कभी यह नालों की तल छट्टों पे भी अर्थात बॉटम में भी निकाला जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि लहसुनिया किन रंगों में पाया जाता है। देखिए, लहसुनिया मुख्य तौर पर 4 रंगों में पाया जाता है। यह पीले रंग का, काले रंग का, हरे रंग का और श्वेत अथवा सफ़ेद रंग के पाए जाते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि श्रेष्ठ वैदूर्य के क्या गुण होते हैं। देखिए, जो बांस और ढाक के पत्र के समान हो, आभा युक्त हो, मोर कंठ के समान आभामय हो, बिल्ली की आँख जैसी इसका रंग हो, आभा हो, चिकनाहट से भरपूर हो, चमकीला हो, देखने में उठाने में थोड़ा भारी प्रतीत होता हो और इसके ऊपर 3 धारियाँ अवश्य पाई जाती हैं। 2.5-3 धारियाँ सीधी हो, स्पष्ट हो, तो ऐसा रत्न श्रेष्ठ रत्नों में गिना जाता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि वैदूर्य लहसुनिया मणि के दोष क्या होते हैं, अर्थात ऐसे दोष वाले रत्नों को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। जैसे यदि लहसुनिया अपने रंग के अतिरिक्त अन्य किसी रंग के उसमें धब्बे हों तो ऐसा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे रत्न के ऊपर धारियाँ सीधी सुडौल न होकर कंपन लेती हों, इस पर लाल रंग के, काले रंग के, सफ़ेद रंग के या शहद जैसे रंग के कोई
धब्बे हों, छींटे हों, ऐसा रत्न दोषयुक्त होता है। इस रत्न के ऊपर कोई चीर का निशान हो, कट्टे का निशान हो, कोई क्रॉस का निशान हो, तो ऐसा भी रत्न दोषयुक्त होता है। ऐसे रत्न के ऊपर कोई रेखाओं का जाल हो, मकड़ी का जाल हो, ऐसा भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। ऐसा रत्न जो आभाहीन हो, चपटा हो, थोड़ा किरकिरा हो, खुदरा हो, ऐसा भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब हम आपको यह बताते हैं कि लहसुनिया धारण करने से लाभ क्या होता है। देखिए, इसके धारण करने से जातक के शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है, उसके तेज और पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसा रत्न सुख और संपत्ति को बढ़ाने वाला माना गया है, वंश वृद्धि को बढ़ाने वाला माना गया है। उसके ऊपर यदि कोई जादू टोटका होता हो तो उससे उसका बचाव होता है, शत्रु नाश होता है, भय से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त यह रोगों के लिए, जैसे वायु विकार के लिए, पाचन संबंधित रोगों के लिए, उदर या पेट संबंधित रोगों के लिए काफ़ी सहायक होता है, उसको ठीक करने वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त यदि आपको डायबिटीज़ या मधुमेह है, आपके अंदर नामर्दी जैसी रोगों में वृद्धि हो रही है, नेत्र विकार हो रहे हैं, तो उसको भी ठीक करने वाला माना गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि असली और नकली लहसुनिया की पहचान किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए, यदि आप हड्डी के ऊपर असली वैदुर्य को या लहसुनिया को रखेंगे और 24 घंटे बाद देखेंगे तो हड्डी में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, ये असली लहसुनिया की पहचान है। जबकि नकली लहसुनिया हड्डी के ऊपर रखने से उसमें छिद्र या होल नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि असली वैदुर्य मणि से अंधेरे में रखा जाए तो उसके अंदर प्रकाश की किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं, जबकि नकली में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा असली लहसुनिया में यदि आप साफ़ कपड़े के ऊपर, सफ़ेद कपड़े के ऊपर उसको रगड़ेंगे तो उसकी चमक बढ़ जाती है, जबकि नकली लहसुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा असली लहसुनिया रात्रि में बिल्ली की आँख की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, आभा लेते हुए दिखाई देता है, जबकि नकली में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अतिरिक्त यदि असली लहसुनिया में 2.5 या 3 सीधी रंग की स्पष्ट रेखाएं होती हैं, जो बीच में कभी कभी इधर उधर हिलती हुई झूलती हुई नज़र आती हैं, जबकि नकली में ऐसी हिलती हुई झूलती हुई नहीं दिखाई देती हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि लहसुनिया धारण करने की विधि क्या है। देखिए, बुधवार या शुक्रवार का दिन हो, चंद्रमा धनु मीन राशि में हो, अथवा अश्वनी, मूल या मघा नक्षत्र हो, उस दिन पंच धातु में आप 4 रत्ती से ऊपर लहसुनिया मुद्रिका में जड़वा सकते हैं और उसी दिन आप उसको धारण कर सकते हैं। देखिए, सुबह आप स्नान करके बैठ जाइए, भगवान गणेश जी के आगे रतन को रखिए, रतन को गंगा जल से, दूध से धोइए, साफ़ कीजिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए, गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, केतु ग्रह के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम केम केतवे नमः। ऐसा आप 21 बार कीजिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं लहसुनिया रत्न धारण करने जा रहा हूँ, इसका सकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर बने रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इसको धारण कर सकते हैं। आप इसको सीधे हाथ की कनिष्का उंगली में धारण कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि वैदुर्य धारण करने का प्रभाव की अवधि क्या होती है। देखिए, यदि एक बार आप मुद्रिका अपनी उंगलियों में धारण करते हैं तो धारण करने के दिन से ये अगले 3 वर्ष तक यह प्रभावी रहता है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर बना रहता है। 3 साल के पश्चात आप इस रत्न को दान कर सकते हैं अथवा बेच सकते हैं और इसी विधि से, इसी प्रकार से पुनः उसको किसी योग्य पंडित, ज्योतिषाचार्य, विद्वान से सलाह लेकर पुनः धारण कर सकते हैं। तो आज हमने आपको केतु ग्रह से संबंधित रत्न लहसुनिया के बारे में जानकारी दी और हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आपके ज्ञान वृद्धि हुई होगी। यदि आपको भी केतु से संबंधित कोई समस्या आ रही है और आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को देखकर अथवा हमें व्हाट्सएप करके हमसे सलाह ले सकती हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित और सफल अवश्य कर सकती हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को
विराम देना चाहूँगा और आप सभी लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। पुनः जाने से पहले आज 15 अगस्त के दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में सभी देशवासियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। ओम।